अगर तेरे अंदर जीतने की आग नहीं तो तेरा सपना भी सिर्फ एक कल्पना भर है। यह शब्द रोहित के पिता ने बचपन में उसे सिखाए थे। गांव का एक साधारण लड़का रोहित, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पिता किसान थे, जिनकी जमीन सूखे की वजह से बंजर होती जा रही थी। मां दिन रात सिलाई करके कुछ पैसे जुटाती ताकि घर का गुजारा हो सके। रोहित बचपन से ही देखता आ रहा था कि कैसे उसके माता पिता अपनी हर छोटी खुशी कुर्बान कर देते, सिर्फ इसलिए कि उसका भविष्य अच्छा हो। रोहित का सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हालात उसकी राह में सबसे बड़ी दीवार थे। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो जाता, तो कभी पेट भरने के लिए घर में रोटी कम पड़ जाती। एक दिन जब पिता बीमार पड़े तो घर का पूरा बोझ मां के कंधों पर आ गया। रोहित को मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा और खेतों में काम करना पड़ा। वह हर रात आसमान की तरफ देखता और खुद से पूछता, क्या मेरे सपने बस सपने ही रह जाएंगे? लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रोहित ने एक छोटा सा काम शुरू किया, गांव में ही सब्जी बेचने का। वह सोचता था कि अगर कुछ पैसे जोड़ लिए तो पढ़ाई फिर से शुरू कर सकेगा, लेकिन गांव के लोग उस पर हंसते। किसान का बेटा व्यापारी बनेगा। दुकान नहीं चली। उसके पास अनुभव नहीं था, न ही कोई गाइड करने वाला था। लोग मजाक उड़ाते रहे और रोहित की जेबें खाली होती गईं। एक रात जब वह घर लौटा तो मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, असली हार तब होती है जब इंसान हार मान ले। अगर तेरे इरादे मजबूत हैं तो वक्त भी तेरा होगा। उस दिन रोहित ने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। रोहित ने समझा कि असफलता से सीखना जरूरी है। उसने किताबें पढ़ी, गांव के जरूरतों को समझा और देखा कि गांव के किसान अपनी फसल बेचने शहर जाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत और खर्च उठाना पड़ता है। रोहित के दिमाग में एक नया आइडिया आया, गांव में ही एक ऐसा बाजार शुरू किया जाए जहां किसान अपनी फसल अच्छे दामों में बेच सकें। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही किसी का साथ। वह घर घर गया, किसानों को समझाने की कोशिश की, पर लोग तैयार नहीं थे। एक बूढ़े किसान ने ताना मारा, बेटा, बड़े सपने मत देख, हम गरीबों की तकदीर नहीं बदलती। उस रात रोहित छत पर बैठकर रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, या तो मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा या फिर जिंदगी भर पछताऊंगा। रोहित ने हार नहीं मानी। उसने मां की सिलाई की दुकान में थोड़े पैसे लगाए और एक छोटा सा सब्जी केंद्र खोला, जहां गांव के किसान अपनी फसल बेच सकते थे। कुछ महीने संघर्ष चला, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी खुद गांव आने लगे। किसानों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें सही दाम मिलने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। जिन लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई थी, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन उसके गांव के वही बूढ़े किसान आए जिन्होंने कहा था कि गरीबों की तकदीर नहीं बदलती। वे रोहित के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तूने साबित कर दिया कि तकदीर मेहनत से लिखी जाती है। उसी दिन उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे और पिता ने प्यार से कहा, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो हार मानने से इनकार कर दें। अगर रोहित हार मान लेता तो उसकी जिंदगी भी वैसे ही संघर्ष में बीत जाती जैसे उसके पिता की बीती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, लड़ता रहा, गिरा, सीखा और आगे बढ़ा। यही सफलता का असली रहस्य है। कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर तुमने खुद पर भरोसा रखा तो पूरी दुनिया एक दिन तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी।